हेलो दोस्तों, द रियल इंसिडेंट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये वीडियो काफ़ी मिस्टीरियस होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना ही होगा। समय में यात्रा करना साइंस फिक्शन माना जाता है, पर सब कुछ बदल गया जब 1915 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रकाशित किया। तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने के बाद से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतर दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नाम का एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारे समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टाइन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने यह बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेजी से चलेगी, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता चला जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। स्टीवन हॉकिंस ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा हम नहीं कर पाएंगे। यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। दोस्तों, हम टाइम ट्रैवल करने के 5 तरीके के बारे में बात करेंगे, जिसकी मदद से शायद भविष्य में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। स्पीड। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अगर हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव यानी टाइम डिलेशन कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों का उपयोग करके यह बताया गया है कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। ग्रेविटी। यह विधि भी आइंस्टाइन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, उस समय उतना ही समय धीरे चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिकवादी ने शेल्फ पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा था जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और टिकिंग की दर में अंतर मापा और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। अतः यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसे कि ब्लैक होल में होता है। सस्पेंडेड एनिमेशन। जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वो निष्क्रिय है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का यह एक और तरीका हो सकता है कि हम समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करें। बैक्टीरियल स्पोयर्स निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक कि तापमान नमी की सही स्थिति फिर से उनके मेटाबॉलिज्म को शुरू नहीं करती। भालू और कुछ गिलहरी जैसे कुछ स्तनधारी हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं
और भोजन एवं ऑक्सीजन के अपनी कोशिकाओं की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। क्या मनुष्य भी ऐसा कर सकता है? पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म को रोकने से हमारी वर्तमान तकनीक काफ़ी दूर है। कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाली आपातकालीन हाइबरनेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाइपररोजन सल्फाइड की अल्फ खुराक देकर चूहों के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का एक तरीका बताया था। 6 घंटे बाद बिना किसी दूसरे दुष्प्रभाव के उनकी प्रतिक्रियाओं को पुनः आरंभ किया। दुर्भाग्य से भेड़ और सुअरों पर भी इसी तरह के प्रयोग सफल नहीं थे। सुझाव दिया कि यह विधि बड़े जानवरों के लिए काम नहीं कर सकती। वार्म होल्स, सामान्य सापेक्षता सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वार्म होल के नाम से जाना जाता है। यह 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। यूजिंग लाइट, एक और विचार अमेरिकी वैज्ञानिक रान मैलेट द्वारा रखा गया और यह था स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर का उपयोग। अमेरिकी वैज्ञानिक मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, आपको ये मिस्टीरियस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।